देखो हर्षा साईं हमेशा कहते थे अपने दोस्तों से कि दोस्ती हमेशा उससे करो जो दुख में साथ दे, न कि खुशी में। क्योंकि खुशी में तो सभी साथ रहते हैं, दुख में कौन साथ रहता है। पर दिक्कत भी ये है कि असली दुख और तकलीफ असली जब होती है जब कोई अपना दुश्मन निकल जाए, जब कोई अपना अपन को धोखा देता है, अपना अपन को तकलीफ देता है, जब बहुत दुख होता है। और वो कहते हैं ना कि बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं और साथ देने वाले बुरे वक्त में भी साथ दे जाते हैं। इसलिए दोस्ती हमेशा दिल से नहीं बल्कि समझदारी से करना चाहिए कि किससे करना है और किससे नहीं करना है। बदलने वाले बदल ही जाते हैं, धोखा दे ही जाते हैं। यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर देने वाले तो दे जाते हैं, चाहे वो कितने ही वफादार क्यों ना हो। फिर एक ना एक दिन उनका चेहरा सामने आ ही जाता है, नीयत डोल ही जाती है, वो बदल ही जाते हैं। इसलिए दोस्ती बहुत समझदारी से करना चाहिए। हर्षा साईं के ग्रुप में बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ में बाउंसर्स भी रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और उनके दोस्त भी रहते हैं उनके साथ में। पर कभी उनके दोस्तों को आप देखना तो आपको समझ में आएगा, जब हर्षा साईं किसी इंसान की, किसी गरीब लोग की मदद करने के लिए जाते हैं तो जितनी खुशी हर्षा साईं को होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी उनके दोस्तों की होती है। क्योंकि हर्षा साईं के दोस्ती के तार उनके दिल से तो जुड़े ही हैं, बल्कि उनके दिमाग से भी जुड़े हैं। हर्षा साईं अपने दोस्तों को अपने दिमाग में रखते हैं। वो जानते हैं कि कब कौन गिरगिट के जैसे रंग बदलता है और कब कौन समय आने पर सांप के जैसे डसना जानता है। इसलिए वो सब चीज का तोड़ पहले ही जानते हैं। पहचानने की कला है उनके अंदर, सच को, इंसान को और इंसानियत को। क्योंकि वो खुद एक अच्छे नेक इंसान है। अब नेक इंसान को तो बहुत जल्दी पहचान लेगा। आपने देखा होगा कभी, जैसे आप स्कूल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो ग्रुप रहते हैं स्कूलों में, 4 लड़कों के, 5 लड़कों के, 6 लड़कों के, है ना, तो ज्यादा बड़ा ग्रुप किस लड़कों का रहता है? जो बिल्कुल लो क्लास के रहते हैं, कम पढ़ने लिखने वालों के। क्योंकि क्लास में पढ़ने लिखने वाले कम ही रहते हैं, 2-4 लड़कियां रहती हैं, 2-4 लड़के रहते हैं। तो पढ़ने वाले 4 लड़कों का ग्रुप अलग रहेगा और पढ़ने वाली लड़कियों का 4 का ग्रुप अलग रहेगा। और जो मीडियम रहते हैं उनका 2-2, 3-3, 4-4 का ग्रुप अलग रहता है। तो वो सब अलग अलग। पर जो ना पढ़ने लिखने वाले होते हैं, बिल्कुल कम पढ़ने लिखने वाले, उनका एक ही ग्रुप रहता है, ढेर कचरा के जैसे रहता है। तो उन लोग कैच जल्दी कर लेते हैं। समझदार की दोस्ती समझदार से बनती है, गधे की दोस्ती गधे से बनती है। वो जानती है कि ये गधा है। भाई गाय को जानती है, भैंस भैंस को जानती है, इंसान को जानता है। कभी देखा है कि कोई इंसान किसी जानवर के साथ में रहता हो? कभी सुना है कि एक बकरी के साथ में एक इंसान रहता है? नहीं सुना। क्योंकि इंसान के साथ में रहता है, बकरी के साथ में रहती है। तो एक नेक इंसान को पहचान लेता है, और जो उसके लायक नहीं रहता है तो हटा दिया जाता है। क्योंकि जो इंसान उस लेवल पे है, जिसको लोग भगवान मानते हैं, वो जानता है इंसान कि अगर उसके द्वारा एक छोटी सी भी गलती हुई ना तो पूरी, मतलब जो मैंने मदद की है ना पूरी जिंदगी, सब पे एक प्रकार का तीर लग जाएगा, गंदगी फैल जाएगी पूरी। जितना किया है पूरे पे पानी फिर जाएगा। अब अगर उसके दोस्त भी अगर कोई गलती करते हैं, उन पे भी कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, कोई केस होता है किसी गलती के कारण, तो उसका नाम हर्षा साईं से भी जुड़ेगा। तो वो जानते हैं कि हमें कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। वो दोस्ती भी एक अच्छी जगह करते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि कहाँ दोस्ती करना है, कहाँ नहीं करना है। वरना जिस इंसान के 5-6 मिलियन फॉलोवर्स हों, वो इंसान के कितने दोस्त होंगे?
हम और आप, जो आप उनकी वीडियो देख रहे हैं, इतना उनको प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो उनके दोस्त हो भाई। हम उनके बारे में गुणगान कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उनके दोस्त हैं। वो हम सबसे दोस्ती रख लें, क्यों नहीं रखते हैं। और बहुत कम दोस्त मिलेंगे, गिने चुने दोस्त मिलेंगे। क्यों? उसका कारण है, सबको दोस्ती अगर बनाने लगे तो फिर कहाँ कहाँ संभालेंगे। सब अच्छे तो नहीं हो सकते और सब बुरे भी नहीं हो सकते, पर ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, क्योंकि वो इंसान ऐसी जगह पे है। और वो आपको भी यही संदेश देता है कि जिंदगी में जब भी दोस्ती करो तो दोस्ती कैसी करना है, किससे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्ती, प्यार, शादी या कोई भी डिसीजन, कोई भी रिश्ता दिल से होता है, मैं मानता हूं, पर हमेशा समझदारी से होना चाहिए। क्योंकि दिल से लिया गया डिसीजन हमेशा भावनाओं में होता है और भावनाओं का डिसीजन हमेशा गलत होता है। और दिमाग का और समझदारी का डिसीजन हमेशा सही होता है। तो हमेशा समझदारी से चलो, ना आपसे गलती होगी ना आपके साथ वाले से गलती होगी। दोस्ती ऐसी करो कि लोग मिसाइल रहे।